हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, ट्रैवल फूड सर्विसेज आईपीओ के आज के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों फाइनल डे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी के द्वारा, भली वो दोस्तों हो क्यूआईबी की, भली वो हो रिटेल की, या फिर दोस्तों वो हो कैटेगरी एचएनआई की। राइट, तो ये तीनों कैटेगरीज कितना सब्सक्राइब हो पाई है ये हम समझेंगे इस वीडियो में। कितना अलॉटमेंट चांसेस रहने वाला है ये सब हम समझेंगे, तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों फाइनली अभी एक आईपीओ क्लोज हो चुका है। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, 1100 का प्राइस बैंड था, 13 शेयर का लॉट साइज था। अब एक पूरा का पूरा ओएफएस आईपीओ था जो करीबन 2000 करोड़ का हमको आता हुआ देखने को मिला। और अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल यही था कि आईपीओ को सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का मिलेगा। तो जो सब्सक्रिप्शन डेटा हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है, शुरुआत क्यूआईबी से करते तो देखिए जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन रहा वो अपने आप में आप कह सकते हैं कम रहा, काफ़ी कम रहा। 8 गुना दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो पाया, करीबन 36,29,000 शेयर के सामने 2,93,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 3,233 करोड़ होता है। देखिए एक बात तो आज क्लियर लगी कि इस आईपीओ में दोस्तों पैसा जो है वो उतना ज़्यादा निकल कर नहीं आ पाया, उतना कुछ खास निकल कर नहीं आ पाया। अब यहाँ पर जो क्यूआईबी कैटेगरी, अगर इसमें बात करता हूँ कौन किसने किसने पैसा लगाया, कौन कौन से जो कैटेगरीज हैं, मतलब क्यूआईबीज में याद रखिएगा, एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड्स, अदर्स, ये होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला इसमें एफआईएस के द्वारा करीबन 1,26,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। इसके बाद दोस्तों जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनी, उनकी तरफ 78,33,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। म्यूचुअल फंड्स ने भी 78 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और अदर्स कैटेगरी के द्वारा 11 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया। बड़ी बात क्या है कि दोस्तों करीबन 1,26,00,000 जो है शेयर्स अप्लाई किए गए ओनली फ्रॉम एफआईज, यानी एफआईज दोस्तों सबसे आगे इस बार हमको देखने को मिले। एफआईज के द्वारा 1,26,00,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया दिखता है, बट स्टिल कम है। ये बात में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि देखिए सब्सक्रिप्शन कम हमको आता हुआ देखने को मिला। जो एक्सपेक्टेशंस थी कि दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 25 से 30 गुना तो एटलीस्ट सब्सक्राइब होनी चाहिए, वो 10 गुना भी नहीं हो पाई। ये अपने आप में कह सकते हैं शॉकिंग बात थी, बट आई थिंक इसके पीछे का रीजन क्लियर हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी आईपीओ की ग्रे मार्केट बचती हुई नजर नहीं आई थी। इसके अलावा कह सकते हैं कि कंपनी को लेकर उतना फेवरेबल माहौल भी नहीं बन पाया, ये बात भी क्लियर थी। वैल्यूएशन वाइज अब कैसा करेगा ये तो अब ऑब्वियस बात है, लिस्टिंग के दिन को पता चलेगा, बट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लो रहता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा आप कह सकते हैं दोस्तों डीआईएस तो मेजरली तभी आते हैं जब किसी आईपीओ में थोड़ी सी जीएमपी दिख रही हो। उसके अलावा दोस्तों डीआईएस तो आते ही नहीं है, तो वो भी क्लियर रहा। ओनली 78 लाख शेयर्स के लिए डीआईएस की तरफ अप्लाई किया गया। अब हो सकता है कि ये जो मेजरली अप्लाई किया गया है वो उन बैंक के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा है जो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला 78 लाख का, और अदर्स कैटेगरी ने 11 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया। इसके बाद दोस्तों आती है अगली कैटेगरी जो है एचएनआई की, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। 1.67 टाइम दोस्तों ये कैटेगरी भी भरने में कामयाब हुई। करीबन 45 लाख शेयर्स के लिए हमको अप्लाई करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर एचएनआई 27 लाख शेयर्स में से, यानी करीबन 500 करोड़ के आसपास जो है वो कुल मिलाकर हमको पैसा आता हुआ दिखा है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर बिग एचएनआई की, तो देखिए बिग एचएनआई पोर्शन जो है वो 1.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ। 18 लाख शेयर के सामने करीबन 33 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी। 366 करोड़ रुपीस जो है वो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बिग एचएनआई के द्वारा इस आईपीओ में अप्लाई किया गया। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपने बिग एचएनआई के अंदर इस आईपीओ में पैसा लगाया तो एक बात ध्यान में रखिए कि आपको अलॉटमेंट तो मिलता हुआ नजर आएगा। जिसने भी बिग एचएनआई में लगाया क्लियर ध्यान रखिए कि आपको अलॉटमेंट तो मिलता हुआ दिखेगा। कितने में से कितनों को मिलेगा बिग एचएनआई के अंदर, ऑलमोस्ट दोस्तों मतलब अगर आप एप्लीकेशन वाइज गिन लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 0.24 के समथिंग आता है। मतलब बात यही है बताने वाली कि दोस्तों यहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि अगर कोई सोच रहा है मैंने बिग एचएनआई में लगाया तो मुझे अलॉटमेंट क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 100% अलॉटमेंट मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे वो अपने आप में बात अलग है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एप्लीकेशन वाइज 1.14 के आसपास है। यहाँ पर 132 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले। 9 लाख शेयर्स थे, 12 लाख के लिए अप्लाई किया गया। यहाँ पर भी दोस्तों मेजर अलॉटमेंट मिल जाएगा, बहुत ही कम होंगे वो लोग जिनको अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा रिटेल पोर्शन दोस्तों 0.73 टाइम तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 63,50,000 शेयर के सामने 46 लाख शेयर्स के लिए हमको अप्लाई किया गया, करीबन 512 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिले। रिटेल में तो क्लियर है क्योंकि दोस्तों अंडर सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, बल्कि अगर आपने एक लॉट से ज़्यादा बल्कि 13 लॉट भी अगर लगा दिए होंगे इस आईपीओ में तो आपको 13 के 13 लॉट मिल जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि याद रखिएगा अंडर सब्सक्राइब रह चुकी है रिटेल कैटेगरी, तो इसलिए रिटेल कैटेगरी के अंदर जिसने जितना लगाया उसको उतना अलॉटमेंट मिलेगा। 13 लॉट आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, तो 13 लॉट वाले को 13 लॉट भी मिल जाएंगे। राइट, अगर आपने 2 लॉट लगाए तो 2 भी मिलेंगे, 5 लगाए तो 5 भी मिलेंगे, 1 लगाए तो 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जितना सब्सक्राइब किया गया उतना सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज रिटेल कैटेगरी जरूर सब्सक्राइब 73% हुई है, बट एप्लीकेशन वाइज तो ओनली 44% ही हुई है। तो मेजरली वो लोग हैं जिसने ज़्यादा अप्लाई कर दिया, ज़्यादा शेयर अप्लाई कर दिए, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट फर्म है।
एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों 1.81 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। 8 करोड़ रुपए के आसपास एम्प्लॉयज ने लगाया। टोटल मिलाकर 3 गुना ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, नहीं 4,253 करोड़, 4,253 करोड़ रुपीस टोटल मिलाकर दोस्तों इस आईपीओ में आते हुए दिखे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसने अप्लाई कर दिया, क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलता हुआ दिखेगा? आई थिंक लिस्टिंग गेन के चांसेस क्लियरली दोस्तों कम है। मतलब लिस्टिंग गेन इन द सेंस ये कि ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ पे आपको 15-20%, 25% की लिस्टिंग का अनुमान रखना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये हो जाएगा कि मेरे हिसाब से दोस्तों नीचे में मैक्सिमम 5% से ज़्यादा नीचे नहीं खुलने वाला है ये, और ऊपर में मैक्सिमम 10% से ऊपर भी नहीं खुलने वाला। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी रहेगी मेरे हिसाब से, जो मुझे नज़र आ रहा है। अब हो सकता है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट आई फील कि देखिए ये डिस्काउंट में लिस्ट हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगती। हाँ ये है कि 20% चांसेस आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट में पॉसिबिलिटी के, अदरवाइज 80% चांसेस है कि दोस्तों ये खुलेगा या तो पार पे या तो थोड़ा सा प्रीमियम पे। पार मतलब जो प्राइस बैंड है 1100 का वहीं लिस्ट हो जाएगा, या तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर लिस्ट हो जाएगा। नीचे खुलने के चांसेस कम है, और नीचे खुल भी जाता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% याद रखिएगा यहाँ पर आप मान के चलिए कि नीचे खुल सकता है, अदरवाइज उससे ज़्यादा नीचे तो नहीं खुलेगा। सवाल ये उठता है कि क्यों पैसा नहीं आया। देखिए पैसा ना आने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, बट एक मेजर रीज़न जो लगा वो ये हो सकता है कि देखिए वैल्यूएशंस क्यूआईबीज को उतना खास नहीं लगी। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है कि जो इस आईपीओ की एंकर बुक थी वो अपने आप में प्रेटी सॉलिड थी, मतलब इतनी शानदार एंकर बुक, बट उसके बावजूद भी एंकर के अलावा क्यूआईबीज ने पैसा नहीं लगाया। ये मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला लगा, क्योंकि एंकर भी तो एक बात ध्यान रखिए, उनको भी तो प्राइस पॉइंट पता है ना, 1100 का, बल्कि उनके लिए तो 6 महीने का लॉक इन है, बट उसके बावजूद भी क्यूआईबी में पैसा ना आना ये अपने आप में दोस्तों थोड़ा सा हैरान करता है, बिकॉज इसकी एंकर बुक इतनी सॉलिड थी, अच्छे नाम हमको देखने को मिले, कौन सा नाम नहीं दिखा। तो आई थिंक ये अपने आप में दिखाता है कि देखिए थोड़ा बहुत जब ग्रे मार्केट में एक्टिविटी ऊपर नीचे होती है तो उससे क्यूआईबीज भी पैसा ना लगाए। ये भी देखिए अपने आप में एक सवाल उठता है कि क्या क्यूआईबीज भी उसको देख कर लगाते हैं। जरूर हम मान सकते हैं कि देखिए चलिए बैंक्स जो है वो तो इसलिए पैसा लगाती है बिकॉज उसको लिस्टिंग गेन लेकर निकलना है, बट बाकी के एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स क्या और नहीं अप्लाई कर सकते थे? ये अपने आप में एक सवाल है, बट ठीक है, जो भी सब्सक्राइब किया गया अपने आप में आप कह सकते हैं कि ठीक है, सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल गया। अब लिस्टिंग का दिन बहुत महत्व होगा। अलॉटमेंट का तो मैं ये कहूँगा कि क्या वेट करना, अलॉटमेंट जिसने लगाया उसको मिल जाएगा। याद रखिएगा इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको मंडे को देखने को मिलेगी ऑन जुलाई 14, और अलॉटमेंट कल के दिन आता हुआ देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा अलॉटमेंट तो आप मान के चलिए कि आपको मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। बाकी जीएमपी में तो देखिए कोई एक्शन नहीं है, 6 रुपये पे बरकरार है, 6 रुपये 8 रुपये, 6 रुपये 8 रुपये। इसी प्रकार से ग्रे मार्केट जो है वो लगातार घूमती हुई दिख रही है। कई जगह पे बताया जा रहा है कि 5 रुपये भी हो चुकी है। मतलब वही जो ग्रे मार्केट है उसमें कुछ खास आपको एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है, और मेजरली ग्रे मार्केट में कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी आ भी जाएगी इस प्रकार की भी एक्सपेक्टेशंस किसी को नहीं है। तो यही दोस्तों यहाँ पर बात है। बाकी अब देखते हैं क्या करता है ये आईपीओ लिस्टिंग पर। ये अपने आप में देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है बिकॉज ऑफ द सब्सक्रिप्शन। एक बात क्लियर है कि दोस्तों इसके अंदर कोई भी क्यू आपको बड़े बैंक्स आते हुए देखने को नहीं मिले तो सेलिंग प्रेशर की बात ही खत्म हो जाती है। बट जिसने लगाया क्या वो भी होल्ड करके रखेगा, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपने क्या किया, इस आईपीओ में अप्लाई किया है कि अवॉइड। मैंने जैसे बताया था कि मैंने थोड़े बहुत रिटेल लॉट्स लगाए हैं जस्ट फॉर द सेक कि मुझे लगता है कि कंपनी बुरी नहीं है, इसलिए मैंने दोस्तों अप्लाई किया है। मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन ना भी मिले तो ज़्यादा नीचे खुलने की अनुमान जो है वो बेहद अपने आप में कम नजर आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।